और श्रीलंका में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। देश में इमरजेंसी लगी हुई है और अब हालत यह आ गई है कि श्रीलंका की सड़कों पर सेना के टैंक गश्त कर रहे हैं। लोगों को हिंसा से रोकने के लिए सेना और पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास के भीतर यानी कि अंदर भी और बाहर भी सेना की तैनाती कर दी गई है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका का यह बयान आया है कि सत्ता का ट्रांसफर शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन इस बीच जो उपद्रव पिछले 3, 4, 5 दिनों के दौरान हमने देखा है, उस उपद्रव को शांत करने के लिए आज सड़कों पर सेना उतरी और सेना टैंक लेकर, सोचिए अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ टैंक लेकर सेना को गश्त करना पड़ रहा है। किस तरह के हालात हो गए श्रीलंका में, ये रिपोर्ट आप देखिए। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इमरजेंसी के ऐलान के बाद सेना हरकत में आ गई। यहां की सड़कों पर सेना टैंकों के साथ गश्त कर रही है। सरकार ने सेना को सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को रोकने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने सेना को जनता से सख्ती न करने के लिए भी कहा है। वहीं श्रीलंका की संसद के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहां लोगों को आने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। जल्द ही जल्द मीटिंग होने वाली है स्पीकर्स के साथ। आर्मी रोड्स पे पहुंच गई है, जिसे मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि ये है पार्लियामेंट, श्रीलंकन पार्लियामेंट का रास्ता है, जहाँ पूरा पुलिस ऑफिशियल और आर्मी को भी लगाया हुआ है सेफ्टी पर्पस के लिए। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इधर पूरी बैरिकेड भी लगाया गया है कि प्रोटेस्टर्स अंदर लोग घुस सकते हैं। और पार्लियामेंट पे जल्द ही जल्द मीटिंग होने वाली है स्पीकर्स के साथ। तो एक तरफ देख सकते हैं पूरा आर्मी बैरिकेड लगा हुआ है, दोनों बैरिकेड लगाया हुआ है कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच न हो जाए। तो आर्मी ऑफिशियल एक तरफ मौजूद है, एक तरफ पुलिस ऑफिशियल मौजूद है कि देश के सेफ रखने के लिए, और पार्लियामेंट के पास किसी को प्रोटेस्ट करने नहीं देना चाहिए। दूसरी ओर कोलंबो में प्रधानमंत्री आवास पर भी सेना को तैनात किया गया है, खासकर उस जगह पर जहां प्रधानमंत्री के बैठने की जगह है। पिछले दिनों जिस तरह भीड़ पीएम आवास में घुस गई थी, उससे रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। सेना की सड़क पर आ जाने के बाद राष्ट्रपति भवन के बाहर से प्रदर्शनकारी हट गए। जहां कल तक हंगामा हो रहा था, भीड़ दिखाई दे रही थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। इंडिया न्यूज लगातार कोलंबो की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। राष्ट्रपति भवन के बाहर के हालात अब बदले बदले से हैं। देख सकते हो कि वापस लोग ने साफ साफ खाली कर दिया एक तरफ से, और पूरा जो राष्ट्रपति के गवर्नर थे पूरा खाली कर दिया है एक तरफ से। साफ साफ देख सकते हो कि गेट भी लगाया हुआ है, रूली एक्सेस खाली किया हुआ है। एक तरफ देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों में जैसे 6 से 7 लाख लोग रोज से देखने के आ सकते थे इस राष्ट्रपति के घर को। अभी आप देख सकते हो कि उन्होंने साफ साफ बता दिया कि उनको प्रोटेस्ट अभी खत्म करेंगे और बाहर चले जाएंगे राष्ट्रपति के घर से, प्रधानमंत्री के घर से और प्रधानमंत्री की दफ्तर से। तो अभी इस जगह को छोड़ के वो लोग अभी कुछ दिन के लिए गोल्ड प्लेस में प्रोटेस्ट करेंगे, और एक तरफ से वो ओल्ड पार्लियामेंट में भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं कुछ दिन के लिए। तो आप देख सकते हो कि इधर आर्मी मौजूद हुआ है, अंदर से सभी प्रोटेस्टर्स को निकाल दिया हुआ है। श्रीलंका में राजधानी की सड़कों पर भले ही सेना ने डेरा डाल दिया हो, लेकिन यहां की जनता के भीतर अभी भी गुस्सा है, और यह गुस्सा कभी भी भड़क सकता है। वहीं दिल्ली में श्रीलंका के दूतावास के बाहर KYS के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। लोगों ने श्रीलंका में प्रदर्शन कर रहे लोगों के सामने उनके समर्थन में नारे लगाए। ये प्रदर्शन श्रीलंका के लोगों के साथ समर्थन दिखाने के लिए किया गया है, क्योंकि जिस तरह के हालात श्रीलंका में इस वक्त बने हुए हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। और भारत में श्रीलंकन दूतावास के सामने जो श्रीलंकन मूल के लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है और वहां पर जो अस्थिरता बनी हुई है, उस अस्थिरता के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। और जो लोग श्रीलंका में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका समर्थन किया है। हाथों में अपने पोस्टर्स भी ये लोग लिए हुए थे और श्रीलंका सरकार के विरोध में इन्होंने इस दौरान जमकर नारेबाजी की है, क्योंकि श्रीलंका में पिछले कुछ महीनों से लगातार अस्थिरता के हालात हैं। अब हालत यह आ गई है कि प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को देश छोड़कर भाग जाना पड़ा है। गोटबाया राजपक्षे पहले मालदीव भागे, फिर खबर आई कि वो सिंगापुर भाग गए हैं, और अब नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। लेकिन उसके बावजूद जो संकट है श्रीलंका में, वो संकट थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कई मोर्चे पर जो श्रीलंका है इस वक्त घिरा हुआ है। सबसे ज्यादा संकट आर्थिक मोर्चे को लेकर है, राजनीतिक अस्थिरता है, इमरजेंसी श्रीलंका में इस वक्त लगी हुई है, लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है। तो इन सारे हालातों को देखते हुए श्रीलंकन मूल के लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में श्रीलंका दूतावास के सामने प्रदर्शन किया।